मैं जानता हूं तुमने ये फैसला क्यों किया है, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन रोली, तो फिर मेरा साथ दीजिए ना सिद्धांत जी। नहीं दे सकता रोली, नहीं दे सकता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती अभी। प्रेम जी, रोली अभी नादान है। वो सिर्फ अपनेपन में हम दोनों के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन प्रेम जी, हम अपनी खुशी के लिए रोली के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें उसे समझाना होगा। नहीं सिद्धांत जी, मुझे और कुछ नहीं समझना। ये सब मैं दीदी और जीजू के लिए कर रही हूँ, और मेरा फैसला अटल है। रोली अब भी वक्त है, मान जाओ ना मेरी बात। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं सिद्धांत जी? जरा सोचिए ना, जब कोई और यही काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे गलत मत समझिएगा सिमर, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सिमर, पहले मुझे भी रोली का फैसला बहुत गलत लगा था, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि रोली ठीक कह रही है। और सिमर, अगर देखा जाए तो किसी अनजान औरत के होने से अच्छा तो रोली का होना ही ठीक रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रेम जी? सिमर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। और सिमर, रोली हर वक्त हमारी नजरों के सामने रहेगी, हम उसे इस तरह से भी तकलीफ नहीं होने देंगे। सिमर, हम सावधानी बरतेंगे। ये बात तो आप भी मानेंगी ना कि रोली से ज्यादा हमारे बच्चे का और कोई ख्याल नहीं रख सकता। सिद्धांत जी, अगर मैंने ये कदम उठाया ना, तो माँ जी की भी बात रह जाएगी और दीदी को उनका बच्चा भी मिल जाएगा। रोली, सब अपनी जगह पे ठीक है, पर तुम अपना क्यों नहीं सोच रही हो? रोली, तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तुम्हारी सोच काफी नहीं है। मुझे लगा था इस सब में आप मेरा साथ देंगे। मेरा हौसला बढ़ाने की जगह आप तो मुझे और कमजोर कर रहे हैं। सिद्धांत जी, मैं दीदी और जीजू को और दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि मेरे इस फैसले में जल्दी आप भी मेरा साथ देंगे। अब जब फैसला हो ही चुका है, तो मेरे साथ देने से ना देने से क्या फर्क पड़ता है? इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। प्रेम जी, उन दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत अभी हुई है। आप ही सोचिए, रोली के इस फैसले से उनकी शादीशुदा जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा।
रोली। दीदी मैं जानती हूँ आपको और बाकी सबको मेरे फैसले से एतराज है ना। एक बार प्लीज दिल से पूछिए ना, क्या सच में मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ऐसी बात नहीं है रोली। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैं अपनी कोख में आपके बच्चे को संभाल नहीं पाऊंगी, उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी? भरोसा नहीं है मुझ पर दीदी? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है रोली, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। रोली, जिंदगी के कुछ पड़ाव उम्र के हिसाब से पार किए जाए तो ही बेहतर रहता है। दीदी मैं नहीं जानती कि ये आसान है या मुश्किल, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप सब लोगों के रहते मुझे कुछ नहीं होगा। सिद्धांत जी इस बात के लिए मान गए। इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। आई एम सॉरी दीदी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। आपको मनाने का मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ दीदी मान गए। सिमर, जब सिद्धांत और रोली दोनों मान गए तो हमें इनकी बात का सम्मान करना चाहिए। आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए सिमर। प्लीज मान जाइए ना, कुछ नहीं होगा मुझे। दीदी प्लीज मान जाइए मेरे लिए। आपको मेरी कसम। मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन अगर आप सब लोगों को सही लगता है तो ठीक है। माताजी, हम सबकी सहमति से ये तय हुआ है कि रोली ही हमारे बच्चे को जन्म देगी।
जब आप लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके निर्णय ले ही लिया है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। रोली बेटा, इस उम्र में इतना बड़ा फैसला लेना बड़ी हिम्मत की बात है। माता रानी तुम दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जी कोई समझने वाली बात है। जो फैसला होना था वो अब हो चुका। इस विषय पर अब मैं अपने घर में और कोई बहस नहीं चाहती। हाँ, बहस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जीजी। देखो, घर की बात घर में ही रह गई। सीक्रेट टेप्स, सिमर को अपना बच्चा भी मिल जाएगा और सुजाता बहू की जिद भी पूरी हो गई। खुश? जो ये अंत भला तो सब भला है। तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारी सिमर दीदी और प्रेम जीजू को भी बहुत खुशी मिलेगी। रोली बेटा, तुम्हारे इस फैसले पर भारद्वाज परिवार को गर्व है। जीती रहो। माता जी, मैं डॉक्टर से बात करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। हेलो, डॉक्टर चोपड़ा, मैं प्रेम भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी हाँ, हमारी आपसे सरोगेसी के बारे में बात हुई थी। हम लोग सरोगेसी के लिए तैयार हैं डॉक्टर। सरोगेट मदर डॉक्टर, वो भी हमारे साथ में ही है। हाँ माता जी, डॉक्टर ने आज मुझे और सिमर को क्लिनिक बुलाया है, हमारे कुछ टेस्ट करने। फिर कल सुबह रोली को भी हमारे साथ क्लिनिक चलना होगा। सिमर, आप तैयार हो जाइए। और हाँ, सारी रिपोर्ट्स भी साथ में रख लीजिएगा। जी। इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। दीदी, रोली, मैं और प्रेम जी डॉक्टर के पास गए थे। हमारे सारे टेस्ट हो गए हैं। अब कल तुझे हमारे साथ डॉक्टर के पास चलना है ताकि डॉक्टर तेरे साथ सरोगेसी का प्रोसीजर शुरू कर सके। दीदी, आपको पता है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? इस खूबसूरत से चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान वापस लाने। एडवांस लेने का हक बनता है मेरा। प्लीज। अब ठीक है। हे माता रानी, न जाने रोली को आगे मेरी वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। हे माता रानी, मैं अपनी दीदी से किया वादा ठीक से निभाना चाहती हूँ।
मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ऐसा कर पाऊं। अरे रोली, मैं अपनी रिपोर्ट्स तो कार में ही भूल गई। तो यही रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दीदी रहने दीजिए ना, कार में ही रहने दीजिए ना। कल वैसे भी उसी कार में क्लिनिक जाना है। आप यहीं रुकिए ना। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बैठिए। रोली, थैंक यू। जिस काम के लिए जा रहे हो, माता रानी करे उसमें तुम्हें सफलता मिले। माता जी, अब हमें चलना चाहिए। जीते रहो। खुश रहो बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। सिद्धांत कहाँ है? वो अभी तो यहीं थे। लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोगों को अभी निकलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। रोली, सिद्धांत जी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? हाँ दीदी। तो वो इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और तुझे यहाँ बाहर तक छोड़ने भी नहीं आए? ऐसी कोई बात नहीं है, बस परेशान है वो मेरे लिए। क्या? लेकिन अचानक क्यों? जी नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता। क्या बात है प्रेम जी? कुछ नहीं सिमर, वो बैंक वालों का फोन था। उन्हें कुछ पेपर्स पे मेरे साइन चाहिए। वो लोग ऑफिस भी आ गए हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसे बोल दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता। प्रेम जी, जरूरी काम होगा इसीलिए फोन किया। आपको ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन सिमर, इस वक्त मेरा आपके पास रहना जरूरी है। आप हमारी चिंता मत कीजिए। मैं और रोली ड्राइवर के साथ क्लिनिक चले जाएंगे, और आपका काम जैसे ही खत्म होगा आप सीधे क्लिनिक आ जाइएगा। जीजू, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। निश्चिंत होकर जाइए आप। ठीक है। ड्राइवर, इन्हें क्लिनिक लेके जाओ। जी सर। जी, हमारी रोली बहुत बहादुर है, हैं? बिल्कुल मेरे टेप्स। समझने वाली बात है जीजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ठीक कहा छोटी, रोली ने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो मैं रोली के नाम का माता रानी को प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगी।
ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ जानते हुए भी मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। रोली अपनी चिंता ना करते हुए इस परिवार के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है और मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आज जब सबसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत थी, मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे रोली से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। जब वो वापस आएगी तब। रोली, मैं अपनी रिपोर्ट्स तो कार में ही भूल गई। तू यही रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दीदी रहने दीजिए ना, कार में ही रहने दीजिए ना। कल वैसे भी उसी कार में क्लिनिक जाना है। क्या हुआ दीदी, क्या ढूंढ रही हैं आप? रोली, कल मेरी रिपोर्ट्स कार में ही रह गई थी, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रही। दीदी चिंता मत कीजिए आप, वैसे भी डॉक्टर के पास आपकी रिपोर्ट की एक कॉपी होगी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कल क्लिनिक से निकलते वक्त क्लिनिक में ही आपकी रिपोर्ट छूट गई हो। अब रिपोर्ट्स ना होने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। रोली, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुझे कैसा लग रहा होगा, लेकिन तू बिल्कुल घबरा मत। मैं हूं ना तेरे साथ। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम जी, इंजन से आवाज आ रही है। लगता है कि कुछ खराबी हो गई है। अभी देख लेता हूँ, अभी बस। अच्छा ठीक है, देखिए। हेलो हेलो मिसेस भारद्वाज, मैम मैं डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक से बोल रही हूँ। आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो चुका है। डॉक्टर आपका वेट कर रही हैं। जी, हम बस रास्ते में ही हैं, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। ओके मैम। एक तो पहले से हमें देरी हो रही है और गाड़ी को भी अभी खराब होना था। दीदी एक काम करती हूँ, घर फोन करके एक बार सबको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। नहीं रोली, घर पे बता दिया तो बेकार सभी लोग परेशान होंगे, रहने दे। ड्राइवर, और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर मैडम। जल्दी कीजिए। और अब जरा जल्दी चलाइएगा।